नमस्ते, मैं हूं धनंजय मोरे और फोटोटेक टॉक में आपका स्वागत है। आज का वीडियो गोडॉक्स के V1 लाइट का एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है। जैसे कि आपको मालूम है, ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स इंग्लिश में आते हैं और काफ़ी फीचर्स हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये लाइट्स यूज़ कर पाए और सही तरीके से यूज कर पाए। अब हम आते हैं होम स्क्रीन पे। मैनुअल मोड में हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 बटन है, TCM, सिंक और S1 S2। TCM फंक्शन ऐसा मोड है जिसमें आप TTL यूज कर सकते हो और वही पावर सेटिंग आप मैनुअल मोड में लेके जा सकते हो। TCM मोड यूज करने के लिए आपको TCM फंक्शन का बटन दबाना है, फ्लैश फायर करनी है। ETTL मोड में आप पावर एडजस्ट कर सकते हो फ्लैश एक्सपोजर कॉम्पनसेशन से। करेक्ट शॉट आने पे आप वो पावर मैनुअल मोड में ट्रांसफर कर सकते हो। जो दूसरा बटन आप देख रहे हो वो है सिंक का बटन। सिंक बटन में आप फ्लैश को सेट कर सकते हो हाई स्पीड सिंक मोड में या रेयर कर्टन सिंक मोड में। जो तीसरा बटन है वो है S1 और S2 का बटन। S1 S2 ये स्लेव मोड का बटन है। ऐसा फंक्शन है जो आपको ऑन कैमरा फ्लैश स्टूडियो लाइट्स के साथ यूज करने के लिए अलाउ करेगा। S1 मोड में वो नॉर्मल फायर होगा और S2 मोड में वो स्टूडियो फ्लैश के साथ फायर होगा। राइट हैंड साइड पे आपको जो बटन दिख रहा है वो है वायरलेस मोड का बटन। डिफॉल्ट से ये ऑन कैमरा फ्लैश मोड में चलेगा। अगर ये बटन आप दबाते हो तो आप देखेंगे कि आपको ABCD ऐसे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे जो आप गोडॉक्स के अलग अलग फ्लैशेस के साथ यूज कर सकते हो। ये इस मोड में जो फ्लैश है ऑन कैमरा फ्लैश ट्रिगर का काम करेगी। आप कोई भी चैनल में जा सकते हो ABCD, और जो चैनल में आप जाएंगे जो लाइट उस चैनल में होगी, अगर TTL अवेलेबल है वो TTL में फायर होगी। जो फ्लैश को आप कंट्रोल करना चाहते हो वो फ्लैश में जाके आप उसकी पावर सेटिंग TTL मोड या मैनुअल मोड में जाके कंट्रोल कर सकते हो। ये सब ऑन कैमरा फ्लैश से ही होगा क्योंकि अब जो ऑन कैमरा फ्लैश है ये ट्रिगर का काम कर रही है। जब आप ये बटन दोबारा दबाओगे तो आप देखेंगे कि RX करके बटन आ गया है। RX यानी ये अब रिसीवर बन गया है, यानी स्लेव मोड में। इन दो बटन्स को अगर आप दबाते हैं जिस पे RST लिखा हुआ है तो फ्लैश रीसेट हो जाती है। अब हम आते हैं मेन्यू में। मेन्यू का पहला ऑप्शन जो है ये आपको डिस्टेंस का सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मीटर्स और फीट के बीच में आपको अगर डिस्टेंस के ऊपर एपर्चर सेट करना है तो इसके लिए ये मोड दिया गया है। दूसरा ऑप्शन जो है वो है ऑटो फोकस असिस्ट लैंप का। अगर आपको ऑटो फोकस के लिए लैंप ऑन चाहिए या नहीं वो आपको ऑप्शन मिलेगा इससे। तीसरा जो है ये स्टैंड बाय का है, आपकी फ्लैश कितने टाइम के बाद स्टैंड बाय पे जाएगी। RX स्टैंड बाय जो है ये ऑप्शन जो है ये अगर आपने फ्लैश को स्लेव मोड में यूज़ किया है तो कितने मिनट के बाद वो स्टैंड बाय में जाएगी, 30 मिनट या 60 मिनट। स्कैन का जो फंक्शन दिया गया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। अगर आप स्कैन का फंक्शन स्टार्ट करते हो तो फ्लैश स्कैन करके डिसाइड करेगी कि कौन से चैनल्स अवेलेबल है जो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको दे सकती है। इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे कि 6 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर, 23 नंबर, 21 नंबर और 20 नंबर के चैनल्स ऑप्टिमम चैनल्स है। हमने चूज किया है 21 नंबर का चैनल। तो आप देखेंगे चैनल का जो सेटिंग दिया गया है वो मेन्यू में है। चैनल का सेटिंग आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। इस तरीके से 99 ऑप्शंस दिए गए हैं चैनल्स के। इसके बाद हम आते हैं ID पे है। बाय डिफ़ॉल्ट ID जो है ये ऑफ होता है। ये एक और सिक्योरिटी है। ये अगर आप कहीं लोकेशन पे जाते हो तो आप ID ऑन कर सकते हो और आपके सब लाइट्स पे वही ID होनी ज़रूरी है। आपके ट्रिगर और फ्लैश पे वही ID होगी तो आपका फ्लैश कोई भी दूसरा बंदा फायर नहीं कर सकता है। इसके अलावा बीप का फंक्शन है। बीप आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ लोगों को वो इरिटेटिंग लगता है और कुछ लोगों को नहीं। फ्लैश फायर होने के बाद जो बीप आता है ये उसका फंक्शन है। लाइट का जो फंक्शन है ये डिस्प्ले टाइम आपको चूज़ करने के लिए देता है, 12 सेकेंड ऑफ या ऑन। तो डिस्प्ले लाइट कितने टाइम तक चाहिए ये आप डिसाइड कर सकते हो। LCD का जो डिस्प्ले है ये बेसिकली LCD डिस्प्ले का कॉन्ट्रास्ट डिसाइड करता है। आपको ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, +3 -3 तक जा सकते हो आप। FEB ACL यानी फ्लैश एक्सपोजर ब्रैकेटिंग ऑल क्लियर, यानी अगर आपने फ्लैश ब्रैकेटिंग रखा हुआ है मोड तो ये 3 फ्लैश फायर होने के बाद ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। TX वापस ट्रांसमीटर फंक्शन है। आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको
ट्रांसमीटर फंक्शन में फ्लैश फायर होनी चाहिए या नहीं। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको वर्जन दिखेगा, इस पर्टिकुलर केस में वर्जन 1.6 है। जो लेटेस्ट वर्जन है फर्मवेयर का वो आपको डाउनलोड करके यूज करना है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं और दूसरे कौन से विषयों पे आपको वीडियोस देखने हैं। धन्यवाद।